Assalamu alaikum viewers, today our topic is places of articulation places। अब मैं आपको बता देती हूँ articulation places क्या होती हैं। The location at which two speech organs are come together in producing a speech sound को पैदा करने के लिए जो दो स्पीच ऑर्गन जो हैं एक दूसरे के करीब हैं या मिलते हैं, जिसके मिलने से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, उसको प्लेस ऑफ, वो जहाँ पे मिलते हैं ना उसको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। Card place of articulation. There are following places of articulation: bilabial, labiodental, dental, alveolars। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम पहले कर लेते हैं। बाइलेबियल क्या होती है? बाई मीन्स होते हैं टू, लेबियल मीन होते हैं लिप्स, टू लिप्स। जब हमारे टू अपर और लोअर लिप्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या एक दूसरे के साथ मिलते हैं, करीब आते हैं, हमारे मतलब हमारे दोनों लिप्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो हमारी जो है जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बाइलेबियल साउंड कहते हैं। स्पीच साउंड फॉर्म बाय क्लोजर और नियर क्लोजर ऑफ टू लिप्स इज कॉल्ड बाइलेबियल। जैसे फॉर एग्जांपल पा, बा, मा, वॉइस्ड नेजल। अच्छा, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है वॉइस्ड। वॉइस्ड में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जिससे हमारे जो है वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा होती है। हम अगर अपने जो हमारा गला है उसकी लेफ़्ट साइड पे अगर हम फिंगर रखें और हम बोले माँ, बा, पा, हमारे जो वोकल कॉर्ड पे हम फिंगर रखेंगे वहाँ वाइब्रेशन हमें महसूस होगी, वो हमारी वॉइस्ड होती हैं। और नेसल मीन्स होता है हमारी जो नाक से निकलती हुई हमें महसूस हो। आगे हमारे पास है लेबियो डेंटल। लेबियो मीन्स होता है लिप और डेंटल मीन टीथ। द स्पीच साउंड प्रोड्यूस बाय लोअर लिप एंड अपर टीथ आर कॉल्ड लेबियो डेंटल। जैसे कि फा, वा। अब हमारे पास फा, वा लेबियो डेंटल है, हमारे अपर टीथ और लोअर लिप जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे ये दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सिर्फ एफ़ और वी ही ये साउंड निकालते हैं, बल्कि कुछ हैं कि स्पेलिंग्स तो उनके चेंज हैं, लेकिन साउंड हमारे पास यही प्रोड्यूस होती है। जैसे कि फ़ोन में देख लें, आप फ़ोटो में देख लें, पी एच है लेकिन ये आवाज़ पा की निकालता है। आगे हमारे पास है डेंटल। डेंटल में क्या होता है? टिप ऑफ टंग टचेस टू द अपर टीथ हो आर डेंटल कॉन्सोनेंट इज कॉन्सोनेंट। A dental consonant is a consonant articulated with the tongue against upper teeth। उसने कहा है कि जो हमारी टंग है अपर टीथ के साथ क्या होती है? टच करती है, ठीक है। जैसे कि थीटा, हमारी जो टंग की टिप है वो अपर टीथ के साथ टच कर रही होती है, थीटा। ये हमने असेंबल, ये असल में थीटा का है, लेकिन यहाँ हमारे पास इसकी साउंड क्या होती है? था। इसकी साउंड हमारे पास होती है था की। और हमारे पास जो नीचे हमारे पास है डेंटल, और ये था जो है वॉइसलेस होता है, और डेंटल जो है दूसरा हमारे पास है दा। एक ये था है, ये दा है, ठीक है। ये भी हमारे पास हमारी जो है टंग की टिप अपर टीथ के साथ टच करती है और फिर हमारा जो है दा वॉइस निकलती है। तो हमारे पास जो थीटा से है, मींस जो थीटा से हमने निकाला है था, तो वो वॉइसलेस है। थ्री, टीथ, टीथ के एंड पे क्या आता है? थ। ये चीज़ हमारी क्या है? उसमें था में आ जाएगी। थ्रो, इसमें भी आ जाएगा। और थ्रू, थ्रू, और भी काफ़ी कुछ। आगे ये हमारे पास वॉइस्ड है, जो हमारे पास दा है। दा हम बोलते हैं तो हमारी यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है, इस वजह से वॉइस्ड है। यहाँ पे है दे, फैदर, दर कहते हैं तो हमारे पास क्या होती है? वॉइस्ड दर, दा की आवाज़ महसूस होती है दर। वह दर, दर की आवाज़ महसूस होती है द हमें महसूस होता है। फिर आगे हमारे पास है एल्वियोलर कॉन्सोनेंट्स आर कॉन्सोनेंट साउंड दैट आर प्रोड्यूस विद द टंग टचेस टू एल्वियोलर रिजिड्स। जब हमारी
टंग जो है टच करती है एल्व्यूलर रिजिड्स को, तो हमारी जो साउंड पैदा होती है उसको एल्व्यूलर साउंड कहते हैं। अब हमारे पास आगे एल्व्यूलर साउंड की जो हैं दो टाइप्स होती हैं, एपिकल कॉन्सोनेंट, लेमिनल कॉन्सोनेंट्स। द साउंड्स मे बी प्रोड्यूस विद द टिप ऑफ द टंग। जो टिप जो हमारे उन्होंने क्या है कि एल्व्यूलर जो हैं, एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कि जब एल्व्यूलर हमारी जो है टंग जो है टच करती है एल्व्यूलर रिजिड को, तो अब वो एपिकल, उन्होंने कहा है कि एपिकल साउंड वो है जो जहाँ एल्व्यूलर रिजिड को जो है टिप ऑफ द टंग, जो हमारी टंग की टिप यूज़ होके पैदा करी, और लेमिनल कॉन्सोनेंट वो है दे मे बी प्रोड्यूस्ड विद द फ्लैट ऑफ द टंग जस्ट अबव द टिप। बस हमारी टिप जो है थोड़ी ऊपर उठती है और जस्ट अबव द टिप एंड फ्लैट ऑफ द टंग। जैसे कि अब हमारे पास इंग्लिश, आगे हमारे पास यहाँ पे है स्पेनिश, फ्रेंच, वाइस्ट, अल्व्यूलर, ठीक है। और हमारे पास जैसे जा, इसकी मिसाल है या, ना, ला, रा। और हमारे पास वॉइसलेस एल्व्यूलर्स हैं चा, शा, सा, सॉरी। आगे हमारे पास वॉइस्ड में हैं डीप, जू, नट, लैप, लिट, राइट, वॉइसलेस टॉप, सिट। ये हमारी क्या है सारी एल्व्यूलर्स हैं। और फिर आगे हमारे पास है पैलेटल्स, जो हमारी पैलेटल साउंड जो होती हैं प्रोड्यूस्ड बाय टंग, हार्ड पैलेट आर कॉल्ड पैलेटल्स। हमारी जो है हमारी जो हार्ड पैलेट के साथ जो है हमारी टंग टच करती है, फिर जो साउंड पैदा होती है उसको पैलेटल साउंड कहते हैं। जैसे कि शा, चा, या, ये हमारी क्या है जा, ये हमारी ये पैलेट साउंड है। जैसे शाउट, चाइल्ड, शू, ब्रश, ये वॉइसलेस हैं। वॉइस्ड में प्लेयर, जोक, येट, यू, जज। आगे हमारे पास है वेलर्स आर द कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस विद द बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ माउथ। हमारे माउथ का जो बैक पार्ट है उसकी जो ऐसे कह लें कि जो ऊपर वाली साइड होती है, जो ऊपर वाली साइड होती है उसके साथ उन्होंने कहा है कि नाउन एज वेलम, जब वेलम जाना जाता है। बैक ऑफ टंग टचेज विद सॉफ्ट पैलेट। हमारी जो हमारी टंग का जो बैक होता है वो हमारी सॉफ्ट पैलेट के साथ टच होता है, का, गा। अब हमारे इन वर्ड्स में ये साउंड मौजूद होती है, मग, प्लग, बैग। आगे हमारे पास है नेज़ल जो हमारी साउंड्स हैं। द वेलम कैन बी लोअर्ड टू अलाउ एयर टू फ्लो थ्रू द नेज़ल कैविटी। हमारा जो है वेलम नीचे हो जाता है और हमें जो है वो हवा को जो है नेज़ल से जो है नेज़ल के ज़रिए बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। मतलब हमारी जो एयर होती है उस वक़्त माउथ में वो हमारे नेज़ल के ज़रिए निकलती है, नेज़ल कैविटी के ज़रिए निकलती है। तो उस वक़्त जो साउंड पैदा होती है उनको नेज़ल साउंड कहते हैं। जैसे कि अंग, ये हमारी बिल्कुल नाक से निकलती है, ठीक है। तो जैसे सिंग में, टंग में, बैंग, सैंग वगैरह। आगे हमारे पास है ये लेटरल है, इसमें एल है और सिमी वावल्स और अप्रोक्सीमेट हैं, वा, रा, या। ये इनको अलग ग्रुप में रखा जाता है, इनका कोई भी इसमें ये सिमी वावल्स माने जाते हैं। और फिर जी है ग्लोटल्स। दिस साउंड produced when glottis is open and there is no manipulation of air passing through the mouth. Glottal consonants are the consonants using glottis as their primary
आर्टिकुलेशन। उन्होंने कहा है कि हमारा जो है इसमें प्रोड्यूस दिस साउंड इज़ प्रोड्यूस, ये साउंड जब प्रोड्यूस होती है व्हेन ग्लोटिस इज़ ओपन, जब हमारा ग्लोटिस जो ओपन होता है, एंड देयर इज़ नो मैनिपुलेशन ग्लोटल कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट यूजिंग ग्लोटिस हैज़ देयर प्राइमरी आर्टिकुलेशन। और इसमें हमारा जो है ग्लोटिस ओपन होता है, जैसे कि हा, इसमें हमारी कोई भी ऐसा एयर स्ट्रीम कम फ्रॉम माउथ, हमारी जो एयर स्ट्रीम जो है माउथ से आती है और फ्रीली आती है, नॉन स्टॉप। हाँ ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। आप मेरे चैनल को, इस लेक्चर के बाद आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।